नमो नारायण, राधे राधे। आज हम सब श्री सत्यनारायण व्रत कथा की चर्चा करते हैं। यह कथा व्यक्ति के समस्त मनोरथ को पूरा करती चली आ रही है अनादिकाल से। बचपन से हमने देखा है कि जो माताएं किसी भी परिस्थिति में परेशान हुआ करती रही हैं, कोई संकट परिवार पाता है, कोई रोग शोक दोष होता है, तो भगवान सत्यनारायण की कथा मान लेती हैं, उनके मनोरथ पूरे हो जाते हैं। आज इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग इस चर्चा को करेंगे कि कथा का मूल भाव क्या है, इसका आध्यात्मिक भाव क्या है, क्रिया योग से, गीता से श्री सत्यनारायण व्रत कथा का संबंध क्या है। वह नारायण जो सत्य हैं, अगर आपके जीवन में सत्य है तो सब कुछ आपके यहाँ सत्य होगा। सत्य का कोई विकल्प नहीं है, ये संकल्प है, राम सत्य संकल्प प्रभु। ऐसे परमात्मा की चर्चा हम लोग इस कथा के माध्यम से करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ऐसे परमात्मा की चर्चा कहते हैं। एक बार की बात है, इस व्रत की महिमा यह है कि व्यास जी महाराज कहते हैं कि एकदा नैमिषारण्य ऋष्य शौनकादय प्रपच्छुर्मुनय सर्वेषु तं पौराणिकं खलु। कहते हैं एक बार नैमिषारण्य के क्षेत्र में सूत जी महाराज अपने आसन पर विराज हैं। बहुत सारे ऋषिगण, शौनक आदि ऋषि जो है हजारों हजार की संख्या में ऋषिगण वहाँ पर यज्ञ के लिए परेशान हैं। सूत जी यज्ञ के ऊपर कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं और ध्यान योग कथा को सुनना चाहते हैं। कहते हैं उसी समय ऋषियों ने प्रश्न किया है, व्रतेन तपसा किं वा प्राप्ते वांछित फलम तस्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। कहते हैं हे महामुनि, हे महाराज सूत जी महाराज, आप हमें ऐसा व्रत, ऐसी तपस्या का उपाय बताइए, ऐसी तपस्या बताइए जो कि व्यक्ति को मनवांछित फल प्रदान करे। हम सब सुनना चाहते हैं। भगवान के पावन चरित्र, भगवान की पावन लीलाओं को हम सुनना चाहते हैं। श्रुतवाच, सूत जी महाराज कहते हैं, नारदेनैव संवृष्टो भगवान कमलापति सुरर्षरेवथैवाहं तशृणुद्धुं समाहिता। सुरर्षे यथैवाहं तशृणुद्धुं समाहिता। कहते हैं एक बार देवर्षि नारद ने यही प्रश्न नारायण से जाके, कमलापति से बैकुंठ धाम में पूछा था। यही विषय पूछा था, उसी विषय में हम आपसे चर्चा करते से उसी तरह से जो भी चर्चा हुई है वो मैं आपसे कहूँगा। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोक मृत्युलोकमुपागतः। एकदा नारदो योगी, यहाँ कथा का जो प्रारंभ हो रहा है, एकदा नारदो योगी, नारद योगी कहा है। जैसे लोग कहें कि हमारे घर में कोई डॉक्टर आया है, इसका मतलब कोई बीमार है, कोई गुरुजन आए हैं, इसका मतलब कोई आध्यात्मिक चर्चा होगी, कोई विद्यार्थी चिकित्सक आए हैं, दवा होगी, कोई शिक्षक आए हैं तो पठन पाठन की बात होगी। तो यहाँ एकदा नारदो योगी, यहाँ नारद योगी हैं, उनके विषय में चर्चा होती है। जन कल्याण की, लोगों के कल्याण के विषय में नारद जी कामना से पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करते करते पृथ्वी लोक पर आते हैं। तो कहते हैं अगर इसको हम आध्यात्मिक रूप से देखें तो शरीर हमारा है। एक तो है सांसारिक रूप से ब्रह्मांड का भ्रमण करना, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वो इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। अगर हम पिंड का दर्शन करें अध्यात्म के माध्यम से, सिर से लेकर पैर तक के कोशिकाओं पर ध्यान करें हम, तो हमें यह दिखाई देता है कि इसमें पूरे ब्रह्मांड की रचना विद्यमान है, जिसकी चर्चा हम करेंगे इस प्रसंग में। ततो दृष्ट्वान् जनान् सर्वान् नाना क्लेश समन्वितान् नाना योनि समुत्पन्नान् क्लेशमानान् स्वकर्मभिः। कहते वहाँ पर देखा नारद जी ने कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत कष्ट है, नाना योनियों में 84 लाख योनियाँ हैं, इसमें व्यक्ति पड़े हुए हैं। अब अपने अपने दुखों को अपने कर्म के अनुसार, जैसा कर्म किया है वैसी योनि मिली है, उसी प्रकार के नाना प्रकार के कष्ट हैं। जैसे पक्षियों को अलग तरह का कष्ट है,
मनुष्यों को अलग तरह का कष्ट है, वन्य जीवों को अलग तरह का कष्ट है, कीटादियों को अलग तरह का कष्ट है। इस प्रकार से सब किसी न किसी पीड़ा में परेशान हैं। तो केनोपायन चेतसाम दुख नाशो भवे ध्रुवम यदि संचित्यम मनसा विश्वलोकम गत सदा। कहते कोई उपाय हो ऐसा सोच करके, इसका कोई उपाय है कि नहीं है, इस उपाय को जानने के लिए जो जगत के मालिक हैं भगवान नारायण विष्णु जिसे हम कहते हैं, उस नारायण के पास नारद जी महाराज मनसा विश्वलोकम। अगर आध्यात्मिक व्याख्या करने, एक तो है सीधे शरीर से गए, दूसरा मन से ध्यान योग में विष्णु लोक का दर्शन किया। ये जो आज्ञा चक्र है हमारा, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, आज्ञा चक्र पर भी ध्यान करने पर हमें यह वस्तु दिखाई देती है कि नारायण का स्वरूप क्या है। वहाँ देखते हैं क्या सगुणोपासक हैं ये नारद जी, देखते हैं तत्र नारायणम देवम शुक्लवर्णम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। वहाँ देखते हैं भगवान, जब ध्यान करते हैं आंख बंद करके नारद जी, जब त्रिकालदर्शी महात्मा हैं, जब अपने त्रिकुटी पर देखते हैं तीसरी आंख से, तो भगवान शंख चक्र गदा पद्म लिए विराजमान हैं। दृष्टम तम दैव देवे समस्तोत्रम समुप चक्र में, चक्रों में ध्यान किया है। कहते हैं भगवान की स्तुति करने लगा, देखा क्या देखते हैं नारद जी, प्रार्थना करते हैं नवो वांग मनसातीत रूपायानंत शक्तये आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेशाम आदिभूताय भक्ता नामर्तनासने। कहते हैं हे वाणी के परम मनोरथ सिद्ध करने वाले नारायण, आप आदि में हैं, अंत में हैं, अनंत में हैं, हर जगह निर्गुण में हैं, सगुण में हैं। भक्तों के आर्त को नष्ट करने वाले, भक्तों के पीड़ा को कष्ट को नष्ट करने वाले, हे प्रभु आपकी हम स्तुति करते हैं, आपको नमस्कार हैं। इस प्रकार से प्रणाम करके नारद जी अपनी भावना को व्यक्त करते हैं कि वांग में मूर्ति को प्रणाम करते हैं, सगुण निर्गुण रूप को नारद जी प्रणाम करते हैं। यह बात जब भगवान ने देखा कि नारद जी ध्यान कर रहे हैं, तो भगवान ने तुरंत ही श्री विष्णु ने नारद जी से कहा, नारायण ने नारद जी से कहा, नारद भगवान करें जिसके भी गुरु मिले नारद जैसे, नारद माने कोई झगड़ा लगाने वाले नहीं, नारद एक ऐसे गुरु हैं जिसके भी गुरु बने उसको भगवती साक्षात्कार करा दिया। रावण को साक्षात कराया, कंस को कराया, भक्त प्रहलाद को कराया, ध्रुव को कराया, जिसके जिसके भी, हिरण्याक्ष को कराया, हिरण्यकश्यप को कराया, जिसके जिसके गुरु नारद बने, जिसके जीवन में भगवत पूज्यपाद नारद जी महाराज आए, ऐसे संत का प्रवेश जिसके जीवन में हुआ, सबको भगवान का साक्षात्कार करा दिया। चाहे तामसी वृत्ति का रहा हो, चाहे राजसी वृत्ति का रहा हो, चाहे सात्विक की वृत्ति का रहा हो। भगवान कहते हैं नारद जी से, किमर्थम आगतोषि त्वं किं ते मनसि वर्धते कथयस्व महाभागत स्वरम कथयामि ते। कहते हैं भगवान कहते हैं नारद जी आप किस प्रकार महाभाग्यशाली हैं। आज हमारा आपका मिलन हो, भगवान का भक्त से जब मिलन होता है, गुरु का जब शिष्य से मिलन होता है, तो बड़े ही भाग्यशाली क्षण होते हैं। वो भाग्यशालियों की बात है जब ये क्षण मुलाकात होती है। आपके मन में क्या है, आप क्या जानना चाहते हैं नारद जी, कुछ कुतूहल है आपके अंतर्गत। अच्छा, नारद का स्वभाव है, कुछ प्रश्न रहता है तो जिज्ञासा बस भगवान से स्पष्ट करने जाते हैं। नारद वाचो, भगवान नारद कहते हैं, मर्त्यलोके जना सर्वे नाना क्लेश सुनता नाना योनि सुत्पन्ना पचनते पाप कर्म भी। कहते मृत्युलोक में जो प्राणी हैं बहुत प्रकार के क्लेश से पीड़ित है। नाना जना सर्वे नाना क्लेश, नाना क्लेश है। अगर हम इसके आध्यात्मिक रूप से देखें, मन के शरीर को देखें, अगर आँख में दर्द है तो नाक में नहीं होता, नाक में दर्द है तो दांत में नहीं होता, दांत में है तो जिह्वा में नहीं होता, जिह्वा में दर्द है तो कान में नहीं होता है। तो ये अलग अलग अंग हैं। देखिए जो हमारी हड्डियां हैं अलग अलग हैं, सब मांस के पिंडलियों से बधी हुई हैं। तो प्रकार के नाना योनि हैं, ऐसे योनि भी कह सकते हैं हम इसे। या सांसारिक रूप से, सामाजिक रूप से आप देखें भक्ति भाव से, तो जितने 84 लाख योनियाँ हैं उनके जीव हैं, अपने अपने विश्व क्लेश से सब पीड़ित हैं। तो पाप को पचा रहे हैं। आप कहेंगे महाराज मैं तो सात्विक व्रत में पाप कर्म तो नहीं कर, अगर मनुष्यों की बात की जाए तो आप देखिए, जैसे आप अगर शाकाहारी हैं फिर भी आप देखिए चावल बनाने में जो तंदुल है, जो गेहूँ है, इसको उपजाने में कितने कीड़े मकोड़े मरते हैं इसके ऊपर। जब तक वह प्रसाद भगवान को भोग न लगाया जाए वह पाप अन्न ही कहा जाता है। इसलिए फल इत्यादि में कितने पैरासाइट, कितने कीटनाशक के छिड़काव होते हैं, कितने कीट उस पर मरते हैं। उसका दोष रचे, कहीं कोई व्यक्ति अकाल मौत को प्राप्त हुआ, एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हो गई,
तो लोग कहते हैं यहाँ कुछ छाया है। ऐसे ही अगर जो इसने जीव मरते हैं अन्न पर, उसका भी छाया, उसका दोष उस अन्न पर रहता है। इसलिए उसको भोग जब तक आप नहीं लगाते हैं, भगवान को समर्पित बिना किए अगर आप रसोई का प्रसाद लेते हैं तो पाप अन्न ही होता है। इससे बड़ी पीड़ा परिवार को, समाज को होती है। यह लोग अनुभव कर भी रहे हैं आज के समय में। नारद जी कहते हैं ये सब पीड़ित हैं, जितना भी मैंने देखा। तत्कथम समय नाथ लघु पायन तद्वद श्रोतमीक्षा में तस्रम कृपा स्थियते मयि। महाराज आप बताइए इसका कोई उपाय है, ये कष्ट कैसे दूर होगा? यदि कोई उपाय है आपके पास तो मैं सुनना चाहता हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करिए। क्योंकि अगर आप कृपा नहीं करेंगे तो जन कल्याण नहीं होगा। मैं सुनना चाहता हूँ। श्री भगवान वाच साधु पृष्ठ अवश्य लोकानुग्रह कांक्षया यत्कृता मुंचते मोहात शृणुध्व बदामि ते। हे नारद, भगवान कहते हैं नारद जी साधु होकर के पूछा है, साधु सुपृष्ठ साधु होकर के पूछा है, लोगों के कल्याण के लिए पूछा है। और मैं ऐसे व्रत की चर्चा आपसे करूंगा जिसे करने पर व्यक्ति मोह से मुक्त हो जाता है। जितने भी व्याधियां हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला, साधु होकर पूछा। साधु का स्वभाव माने देश भेष नहीं। जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी शून्य कर ले, ऐसे व्यक्ति को समाज में साधु कहा गया है। साधु होकर के पूछा है, स्नेह के साथ कहा है मैं इस पर चर्चा करूंगा, ऐसे व्रत की चर्चा करूंगा इससे मोह दूर हो जाए। अच्छा, हमारे यहाँ सारा जब तक हम कुछ अपेक्षा करते हैं, यही मोह में अपेक्षा करना होता है। मोह ना करें। कर्मयोग के सिद्धांत में गीता में भगवान ने कहा हम कार्य तो करते हैं, कार्य करके उससे अपेक्षा ना करें क्यों मैंने किया ना, ये परमात्मा के निमित्त हमने भगवदार्पण किया, ऐसा भाव रहे। कहते हैं व्रतमस्ति महत्पुण्यम स्वर्गे मरते च दुर्लभम तव स्नेहान में अवश्य प्रकाशम गृहते धुना। यह व्रत जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, जिस पूजा पद्धति की चर्चा कर रहा हूँ, यह स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ है। स्नेह के साथ मैं आपसे चर्चा करूँगा। जो मेरे भक्त हैं, मेरे भक्त को इस चर्चा को सुनाना चाहिए। मैं इस पर अच्छी प्रकार से जो भगवान सत्यनारायण की कथा है इस पर आपसे चर्चा करूँगा। ऐसी वाणी सुनकर तत्सत्वा भगवद्वाक्यम नारदो नरब्रवीत। ऐसा सुन करके कैसी चर्चा भगवान करेंगे, नारद जी प्रसन्न हो जाते हैं, चर्चा करते हैं। नारद उवाच किं फलम किं विधानम च कृतम कैनैव तद्व्रतम तत्सर्वं विशारद ब्रूहि कदा कार्यबतं प्रभो। क्या फल है इस कथा का, क्या विधान है, कैसे करें, क्या क्या सामग्री चाहिए, इस सब का विस्तार से चर्चा करिए। भगवान कहते हैं कि यह कथा की बड़ी चर्चा है कि ये आप पंजीरी का करें, केले के पत्ते लावें, ठाकुर शालिग्राम का पंचामृत स्नान करावें, पंचगव्यादि का प्रोक्षण करें, स्वयं पान करें, गंगा जल का पान करें, ये सब विस्तार से कहा बताइए। श्री भगवान दुख शोकादि समनंधन धान्य प्रवर्धनम। यह भगवान की मंगलमयी कथा जो है यह दुख का, शोक का नाश करने वाली है। जितने भी दुख होते हैं, जब आदमी आर्त भाव से पुकारता है, ये सत्यनारायण भगवान जो सत्य ही हैं। ऐसा हमने संतों के मुँह से सुना है। ये सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा है। एक बार की बात है, जब भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया था तो बहुत छोटी सी मछली बन करके महाराज सत्यदेव नामक स्वयंभू मनु की अंजलि में आए। जब अंजलि में प्रभु आए हैं, कहा बचाओ राजन बचाओ, मैं छोटी मछली हूँ, बड़ी मछलियाँ मुझे निकल जाएंगी। तो उस स्वरूप को लेकर के भगवान सत्यदेव नामक स्वयंभू मनु ने अपने कमंडलों में रख लिया। वो तुरंत बड़े हो गए। फिर कहा राजन मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है। बड़े जलपात्र में रखा, वहाँ से सरोवर में रखा, फिर नदी में रखा, फिर समुद्र में रखा। भगवान ने विशाल झक्का अवतार लिया, बड़े बहुत बड़े विशाल मत्स्य का अवतार लिया और भगवान प्रकट हुए। कहा राजन, हे सत्यदेव नामक के स्वयंभू मनु, आज से 7वें दिन पृथ्वी का प्रलय होगा। नाग बासुकी की रस्सी उपलब्ध होगी, बड़ी नाव विश्वकर्मा भगवान को, सारे जीव जंतुओं को सहेज के रखना इसमें, और मैं जब तक प्रलय रहेगा घूमता रहूँगा। ऐसा सुना है, संतों ने बड़ी रोचक कथा करी है इससे। भगवान जब बैकुंठ से चलने लगे मत्स्यावतार के लिए, तो भैया भी परेशान हुई, नहीं मैं भी चलूँगा, आप शक्ति हैं, मैं शक्ति हूँ, आप ब्रह्म है, हमारी आपका साथ रहना जरूरी है। तो भगवान ने कहा हम लोग समुद्र में, जल में पूरा तैरेंगे तो कैसे उद्धार होगा। तो 2 आदमी एक साथ हाथ पकड़ के तैर नहीं सकता, इसलिए माँ भगवान के वक्षस्थल में समाहित हो गई। इसलिए प्रभु का नाम लक्ष्मी नारायण पड़ा। यही लक्ष्मी नारायण हैं
जो लक्ष्मी के साथ अवतार है, शालिग्राम की बटिया के रूप में जो शालिग्राम की शिला है उससे पूजे जाते हैं प्रभु, ये उनका प्रभाव है। और यही सत्यदेव नामक स्वयंभू मनु के कारण प्रभु का प्राकट्य है मत्स्यावतार। ये जो पूर्व अवतार है भगवान का, बड़ा दिव्य अवतार है, समस्त कष्टों को हरने वाला है। इस अवतार पर उन सत्यदेव नामक स्वयंभू मनु के कारण इनका नाम सत्यनारायण पड़ा। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। आगे कहते हैं, यह व्रत करने पर भगवान की पूजा करना सौभाग्य संततिकरम सर्वत्र विजयम प्रदम, सौभाग्य देता है, हर जगह विजय मिलती है। अगर आप सही हैं, भक्त हैं, तो हर जगह कथा आपको विजय दिलाती है। व्रत यस्मिन कस्मिन दिने मरतो भक्त श्रद्धा समन्वितो, जब भी आपकी इच्छा हो, यस्मिन कस्मिन दिनो, इस मृत्युलोक में किसी भी दिन किसी समय व्यक्ति का परम कर्तव्य होना चाहिए कि भक्ति और श्रद्धा एक साथ हो। आजकल देखिए भगवान सत्यनारायण की कथा होती है, लोगों की भक्ति है, आस पड़ोस में बुलावा कहा जाता है, लोग आते हैं, भक्ति है, लेकिन कोई रिश्तेदार आ गया, बड़ा खास आ गया, तो कहते हैं श्रद्धा वहाँ हो जाती है, लोग आते नहीं। फिर कहते हैं कि काफ़ी समय बाद कहें प्रसाद कहाँ है, क्या कथा पूर्ण हो गई। तो भक्ति श्रद्धा जो दोनों एक साथ हो तब भगवान को प्रिय लगती है। भगवान को कोई भी पूजा, कोई भी ध्यान, कोई भी पद्धति आप करें, जब तक भक्ति श्रद्धा आपकी एक साथ नहीं होगी तब तक वह पूजा भगवान को समर्पित नहीं होती है। सत्यनारायण देव सत्यनारायणम देवम्य चैव छे चैव नशा मुखे ब्राह्मणे बांधवस्यैव सहितो धर्म तत्परः। कहते हैं भगवान नारायण की पूजा एकदम ध्यानस्थ कुंडली युक्त हो करें, मूलाधार पे ध्यान करें, स्वाधिष्ठान मणिपुर अनहद विशुद्ध आज्ञा सहस्त्रार चक्र पर कानों में एक साथ ध्यान करते भगवान के विग्रह का ध्यान करें। ऐसे जो ध्यान करता है ब्राह्मणे बांधवस्यैव सहितो धर्म तत्परः, जो ब्राह्मण हो, भाई बांधव हो, वो धर्म में आस्थावान होने चाहिए, वो वहाँ पर हल्ला गुल्ला न करें। ऐसे लोग ध्यान के साथ प्रभु लक्ष्मी नारायण का ध्यान करें। नैवेद्यम भक्ति तो दद्यात् प्रसादम भक्षमुक्तमम रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूमश्च चूर्णकम। कहीं भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है उस समय रंभा फल इत्यादि, जो केले का फल है, कदली फल है, इसका चूर्ण, गौ चूर्ण, जो गेहूं का चूर्ण बना करके उसकी पंजीरी बना करके घी के साथ, क्षीर दूध के साथ चरणामृत बना करके भगवान की पंजीरी, केला आदि करके, अभावे शालिचूर्णा में शालिचूर्ण को आप भी बना सकते हैं, शर्करा या गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं उसमें मिष्ठान में, पंजीरी में करके संपादम सर्वभक्षाणी च कृत्य निवेदयत। और भाई बांधवों के साथ एकांत में, सामान्य रूप से कहें तो सायंकाल के जब एकांत हो, बैठ करके पड़ोसियों के साथ भगवान की कथा करें, पूजा सुने, नैवेद्य उच्च कोटि का बनाएं और भक्तिपूर्वक लोगों को जितना ज़्यादा प्रसाद वितरण करवाते हैं ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो विप्रायाम दक्षिणाम दद्या कथा श्रुत्वा जनैः ततश्च बंधु विषाद विप्रस्य भोजयत। ब्राह्मण को दान दक्षिणा जितना हो खुश करके भेजें, श्रीधान न दें, भगवान ब्राह्मण को खाने के लिए दें, और अपने भाई बांधवों के साथ अगर हो सके परिस्थिति बने तो भोजन आदि की भी व्यवस्था करें। प्रसादम भक्षेद भक्त्यागत नित्य गृहीतादिकम चरेद, स्वयं प्रसाद का भक्षण करें, लोगों के साथ गीत वादित्य करें, मांगलिक उत्सव करें, जो भगवान के भक्तिमय गीत हैं उनका गायन वादन करें। तदस्य स्वगृहम गच्छे सत्यनारायण स्मरण, कैसे अपने घर में जाके भगवान सत्यनारायण का स्मरण करें। तुम्हारा जो अपना घर कौन है? ये जो मकान भवन है अपना नहीं है, अपना मूलतः ये शरीर है। तो शरीर को जब भी चाहे कितनों दिन बाद भी आप पूजा करें भगवान सत्यनारायण के घर में, लेकिन शरीर में बराबर भगवान का ध्यान रखें। शालिग्राम की बटिया कलश पर रखे हुए गौरी गणपति नवग्रह खुड़स मातृका इत्यादि का ध्यान करें, भगवान शालिग्राम का ध्यान करें नित्य अपने अंदर। ततश्च स्वगृहम गच्छेत, इस अंतर्गत शरीर अंतर्गत गृह में बैठ करके भगवान का स्मरण करें। एवं कृते मनुष्याणाम, जो नित्य प्रति, ये बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ, जो नित्य मनुष्य अपने भगवान का स्मरण अपने अंदर करता है, नित्य संस्मरण सत्यनारायण भगवान करता है, नारायण नारायण करता है, ऐसे व्यक्ति की मनवांछित सिद्धि भगवान देते हैं। विशेषतः कलयुगे लघुपायुस्ति भूतले, इस कलिकाल में विशेष करके पृथ्वी लोक पर एक छोटा सा उपाय भगवान की पूजा करने का। पूरे शरीर में ध्यान करें हमेशा, नित्य प्रभु मेरे साथ हैं, प्रभु से न हम दूर हैं ना प्रभु हमसे दूर हैं। इस ढंग का भाव बना के जो व्यक्ति
नित्य सह पूजा किया करता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में परमात्मा की अहेतु की कृपा बरसती है। ये भाव ये है। पूरा ध्यान योग के साथ इस कथा को करें, बड़े शांति के साथ। ऐसा करने से व्यक्ति के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इस प्रकार से इस श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण वृत्तायाम प्रथमोध्याय, यह पहला अध्याय इस तरह से संपूर्ण हुआ भगवान के चरणों में। अब हम आगे दूसरे अध्याय की चर्चा करते हैं। नमो नारायण। राधे राधे।